आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनीत जाखर अंकल से कि प्लीज वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी टू एवरीबॉडी जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं ते जिन्हें भी संगत हैगी है, जय गुरु जी टू एवरीबॉडी एंड मेरा कोटि कोटि प्रणाम सब लोगों को। मैं अपने बारे, अपने परिवार के बारे और गुरु जी के साथ जो अपना रिश्ता है या अपना जो प्यार है या वो जो हमारे अंदर एक छाप छोड़ चुके हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा सा था जब गुरुजी जलंधर में थे। मेरे नान के जो मेरा मटरनल हाउस है वो जलंधर में है और मेरे नाना जी उस टाइम के बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, एक अहम लीडर थे, एक अहम पॉलिटिशियन। उनका नाम सरदार अमराव सिंह था। वो आज हमारे साथ नहीं है और उनके थ्रू माय नाना जी एंड माय नानी जी एंड माय मामा जी एंड माय मदर मैं मिला इनको। छोटे होते थे, सबने कहना गुरुजी के पास जाना है। हम उस टाइम क्या 7-8 साल के होंगे, तो हम गुरुजी के मंदिर जाते थे। वहां ना जैसे ही अंदर जाना कोई मतलब कि एक अजीब मतलब अजीब कहने का मतलब इंटरेस्टिंग कह लो या एक फोरिया कह लो या ऐसी एसेंस आती थी कि मतलब कि विच वॉज वेरी नाइस। सो हम वहां बैठते थे, देखते थे कि क्या कुछ हो रहा है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम गुरुजी ने सबको पानी देना, उनके माला थी अपने गले में जो उनसे ब्लेस करते थे। जो रुद्राक्ष की माला उनके पास होती थी उससे सबको ब्लेस करते थे और पानी वो पिलाते थे। जब वो पानी हम पीते थे ना तो पानी ऐसे लगता था वाकई अमृत हमने पी लिया और जो बिल्कुल अमृत ही था। और वी वुड ऑलवेज फील वेरी गुड। इनफैक्ट वहां हम काफी रिलैक्स्ड रहते थे, आराम से बातें करते रहते थे। लोग आते थे, सब जगह की बातें करते थे, अपनी पर्सनल लाइव्स, प्रोफेशनल लाइव्स। बट एट दैट टाइम हमें इन चीजों से कोई इतना वो था भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है। सो भी हम बड़े मस्त किस्म के थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे जब भी हमने जाना तो जलंधर जाते थे गुरुजी के दर्शन करने और दर्शन करके हम फिर आते थे। फिर आफ्टर सम टाइम गुरुजी यहाँ से चंडीगढ़ चले गए। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ही वेंट टू चंडीगढ़ देयर वाज अ स्मॉल मतलब कि आप कह सकते हो कि हालांकि हम चंडीगढ़ में ही रहते थे तो हमारा एक बीच में एक कट ऑफ पॉइंट हो गया कि being primary reason being which is very clear that my father is a different person. He did not realize the powers and the presence of the Almighty in him. उनको मौका ही नहीं मिला। So till date or whatever he denied his presence और उनको एक ही था कि गुरु ग्रंथ साहब है and that is about it. And he was so adamant that उन्होंने एक बारी मतलब कि सोचा भी नहीं कि मैं गुरुजी के दर्शन करूं या कुछ। ये गुरुजी के ऊपर भी था
कि किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, पर उन्होंने सारी फैमिली को हमें बुलाया। हुआ क्या, 8 साल के बाद मैं मतलब आफ्टर दैट टेन्योर मैं यहाँ से अपनी एजुकेशन करके आई वाज डूइंग माय एमबीए इन दिल्ली। तो मैं दिल्ली में छड़ा था, अकेला रहता था। तो जैसे सब छड़ों का माहौल होता है, स्पेशली गाइज, तो वी यूज्ड टू एंजॉय आवरसेल्व्स। ठीक है, हमने कोई किसी तरीके की मतलब के कसर नहीं छोड़ी। हाँ, पढ़ाई कम करते थे, एंजॉयमेंट ज्यादा, पर रिजल्ट फिर भी आ जाता था अच्छा। तो हुआ क्या उस दौरान, my parents were in Chandigarh and I was living alone there in Delhi. तो उस टाइम पे गुरुजी दिल्ली शिफ्ट कर चुके थे। तो जब वो शिफ्ट कर गए थे तो एक बारी वी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम वसंत कुंज टू द्वारका। तो द्वारका का जो घर था वो तैयार करवाना था, जो फ्लैट था। तो उस दौरान मेरे मदर मेरे साथ वहां दिल्ली रहने आ गई। तो जिस टाइम वो दिल्ली रहने आए, वो कहते उन्होंने कहा कि मैं ना गुरुजी के दर्शन करने जाया करूंगी अपना यहाँ एमजी रोड के ऊपर, एमजी रोड में जो अपना मंदिर था, तो वहां वो जाते थे। तो उनको गुरुजी ने एक दिन कहा कि तू ना अपने मुंडे नूं लैके आ एम्पायर एस्टेट एमजी रोड पर। कहते तू मैनू अपने मुंडे नूं लैके आ, तेरा मुंडा ना ठीक नहीं हैगा। एज यूजुअल एवरीबडी नोज गुरु जी पंजाबी जी गल करते सीगे। तो मैं मम टोल्ड मी कि यार बेटा तू ना गुरु जी बुला रहे सीगे, तुसी आना जरूर है ते मैं क्या ठीक है मम। ते मैं गुरु जी दे कहन ते चले गया। मैं मम दे कहन ते आई वाज देयर एट गुरुजी's एज यूजुअल एम्पायर एस्टेट गया। पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि गुरुजी के दर्शन करने को। कई लोग कहाँ कहाँ से आते हैं पर उनको अवसर ही नहीं मिलता कि बेशक वो एम्पायर स्टेट दरवाजे पर खड़े हैं पर उनको दे आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड बिकॉज हुक्म नहीं होता। और वी आर वेरी ब्लेस्ड that Guruji has called us himself. तो गुरुजी ने बुलाया मैनू मैनू मैं ज्यादा गल करदा नहीं सीगा। तो मैनू कहंदे तू ना आपदा टेस्ट करा के लै गया। मैं कहा ठीक है गुरुजी। ते मैं अगले दिन मैं गया, मैं टेस्ट कराने गया। तो मैं टेस्ट करा के जब आया मैं आप हैरान सीगा। और जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, दे वो बियॉन्ड नॉर्मल। मतलब कि SGPT SGOT जो 35-40 के अंदर होने चाहिए हैं, तो दे वो 400 500 457 532 समथिंग लाइक दैट, which was beyond, मतलब that means you're going through a bad phase into the liver and you continue to do that, you go into a state of cirrhosis or whatever. ते मैं हैरान हो गया। मैं चलो हुन खांदे पींदे सीगे, मतलब पींदे, we were regular drinkers. So what happened was गुरुजी ने क्या कि तू ना मेरे को रोज इत्थे आना है, मेरे को लंगर करके ही आना इत्थे 10-15 दिन। ते he gave he asked my mother to get तांबे दी अपना गड़वी, ते get the gadvi and he will bless it and I had to put water in it, ते पानी पाकर रखना है उसको और सुबह उसको पीना है।
और रात को जब भी गुरुजी के जो दिन थे वहां आना है और रात को लंगर छक के जाना है. तो we used to go, I mean I used to go there every day and regularly as told by Guruji. मैं पहली गल you know, like I will come to that again, is his essence and aura. I mean, when you look at him now, you can't, I mean, straight away look at him. It is his aura is so strong. So whenever he is saying something, you just look down, थोड़ा थल्ले देख के गल कर दे, and you immediately agree कि जो ये कह रहे हैं ठीक है जी, गुरु जी जिदा भी है. उन्होंने ये किया कि मैं इदां ही रूटीन च जिदा भी आंदा गया, रोज लंगर कीता, इत्थे सत्संग सुनिया, पाठ सुनिया, ते फिर मम ने अपनी कार च जाना सी, मैं अपनी कार च जाना सीगा. ते you would not believe it, चलो before that when I would have the langar and come out na, the amount of pressure in my urine, in my bladder, I mean it was beyond, I mean it would be like as if the entire some water is broken down, and I mean there's so much urine that is coming out and it wouldn't stop. So what I would feel is I don't know, probably it's the Guruji is washing the system out of me or whatever जो भी है. तो मैं I started I mean I would do that every day, and then as usual my mother would go in a different car and I would go in a different car. तो मैं फिर जाके ना रास्ते मैं अपनी 4-5 मैं अपने फिर ड्रिंक ला लेने, ठीक है ना. हुण मैं रास्ते जाके उदों तक मैं भी ड्रिंक ला के, ये नहीं कि गुरु जी ने मैं ड्रिंक नहीं की, मैं ड्रिंक भी नहीं बंद की, मैं ड्रिंक कर रहा सीगा ते गुरु जी दे भी जा रहा सीगा, ठीक है ना. ते 15 दिन बाद ना गुरु जी ने मेरे पिठ ते हाथ मारे, जा भी तेरा कल्याण किया, जा टेस्ट करा ला. मैं कहा ठीक है गुरु जी. मतलब कि मैं अगले दिन गया, टेस्ट कराया, तो सारा कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग ओके. मैं तो हैरान हो गया. मैं तो कुछ हद तक मैं भी मतलब कि जिन्नी देर तक तुहानू कुछ होंदा नहीं है, या तुहाडी ते कुछ बिपदी नहीं है, you don't realize that. And this happened and I felt it was a miracle. That how can it just happen over a period of 10 days or something. चलो खैर ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ गुरु जी दे बहना रेगुलरली जान लग गए, रेगुलरली उत्थे बहना. बट when we would see, I mean I would sit at the back, Empire State पीछे बैठना लेफ्ट साइड के कॉर्नर. I mean when you come down the stairs ना, स्टेयर्स जो थल्ले उतरते लेफ्ट साइड ते, उत्थे बहना. उत्थे मैं इन्नी दूर बैठा हुंदा सीगा ते गुरु जी नू जे मैं कोशिश करदा सी ना कि मैं अख चक के देख ला, मेरे तो देखा नहीं जाता सी. मेरा सिर इन्ना वाइब्रेट करता सीगा कि मैं I mean it used to vibrate so much that it was very difficult to even look him at the eyes. That was his blessings, or that was his aura, and that was his love. And कदी सानू अगे कुछ बोलन दी लोड़ ही नहीं पई. मैं कदी कुछ बोलिया ही नहीं गुरु जी नू. Sometimes since he's not here, now I feel I should have asked him something, but I don't know whether I should have. I don't know. We never thought he's, I mean, going to be here or not. But I understand he's there with us right now also, because he's God. But उदों जिहड़ा गल करके लोकी गल कर सकदे सीगे ना, वो जिहड़ी कमी है ना, वो थोड़ी जी महसूस हुंदी है.
it's a little different, but that's okay. But miracles are still happening, and his aura, his love is still giving a lot of people their hope and their happiness. And ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ he is still with us every time. ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ this sangat, this satsang, it's in the book of Light of Divinity. I am blessed to have my satsang in the Life of Divinity, page number 266, under the name of Alcoholism Spirited Away. So I am blessed to have my name in his book. I would like to share the same thing also कि ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਦਾਂ, ਉਹਦਾ incident ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਯਾਰ ਜੇ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। The next day I sat on the computer, I typed it properly, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਜੂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ but when I gave him the folded the paper, the printout, I gave him in a folded paper. He just touched the paper. He just touched it. And he said, फिर तो लिख के लिया। मैं क्या यार, मैं हैरान हो गया। और मैं क्या फिर तो की लिख के लिया वहां, मुझे तो समझ में नहीं आई। और मैं क्या जो हुआ था सारा कुछ तो मैंने लिख दिया, अब और क्या लिखना है। फिर मैं एक दिन बैठा, मैं उसी पर नेक्स्ट डे आई सैट डाउन, मैं फिर बैठ गया। मैं कहा मैं मिस की किया है। फिर देन आई रियलाइज्ड दैट ही वांटेड my grandmother's, my maternal grandmother, my nani's satsang also to come out through me. This is when, I was pretty small at that point. I was about 9-10 years old. And my mother, my mama ji, everybody, we were there in Jalandhar. And my grandmother, my nani, she was in a very bad state. Her urine was not passing. Her stomach was bloated. And the doctors had said, sorry, there's nothing we can do about it. I don't think so she has any much time left. ਹੁਣ ਜਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ when we went to Guru Ji, my mama ji and my mother went to Guru Ji. This was in midnight. आधी रात हो गई थी, and in midnight they woke up Guruji, and Guruji ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਮਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। my mother said, my mama ji said ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਮਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਨਵਾੜੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, मेरे नानी जी दे छाती पे रख दियो। तो वो ले गए और वो पान के पत्ते छाती पर रख दिए और विद इन मैटर ऑफ 2 मिनट्स उनका यूरिन निकलने लग गया। उनका यूरिन निकलने लग गया एंड द डॉक्टर्स वर अमेज्ड कि दिस इज अ मिरेकल। एंड देन they took her to DMC Ludhiana for a heart bypass. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ DMC ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਈਪਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਗੇ, the doctors had operated her and her pulse was very low, and in that period of time Guru ji came ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਰਿਸਟ एक्चुअली उनकी रिस्ट पकड़ी, रिस्ट पकड़ के कहंदे कोई ना, हुण तू ठीक हो जाना। एंड आफ्टर दैट आई थिंक she must have lived on about another 40 years or something like that after that. And oh cheez Guruji wanted me to write in my satsang, and when I wrote that कि मैं उन्हां नूं ठीक कीता, गुरुजी ने ठीक कीता है, and when I wrote it again and when I presented the folded envelope, फोल्ड किया हुआ पेपर मैंने गुरुजी को पकड़ाया, उन्होंने सिर्फ टच किया उसको और कहा हाँ हुण लिख के लेके आए हैं, हुण लिख के ले गया तू। मैं क्या, मैं उदों ही मथा टेकिया, मैं क्या गुरु जी तुहाडा ही है सब कुछ दिता, and it is because of your blessings that everything is there. I'll share another incident. It's my mother's incident. Shortly after my marriage, a year after my marriage, my mother was, she was told that she had Hodgkin's lymphoma, a type of cancer. So the diagnosis, when it came, we rushed left, right, center to all places wherever possible we could go. फिर गुरु जी दी मेहर लिती के वो कहते कोई ना ठीक हो जाऊंगी।
फिर ट्रीटमेंट करते रहे, ट्रीटमेंट किया ते आफ्टर सम टाइम, आई मीन दिस इज बिफोर गुरु जी ने जो चोला छड्डिया सीगा उस तो बाद दी गल है। ते after 4 years the doctors told her that we have to see whether the cancer has recurred or not, ठीक है ना, there is any recurrence of the same, if there is then it is a issue, वो problem हैगी है। ते फिर आपा when we did a PET scan and that again showed the cancer things, I mean in her body, the lymph nodes were all swollen up in her body and वो कहंदे फिर वही इशू लग रहा है ते मम घबरा गए। आफ्टर देखो जेडे जिस बंदे ने ऑलरेडी एक कीमो सैशन दे थ्रू गए हुए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन to go through the same stages again, and she just prayed ke oh na hove. Then what happened was she had to take a biopsy. Doctors told her ke biopsy leni hai, the biopsy liti, biopsy the test karaya te biopsy de vich oh kehinde most probably it is the same thing, but we have to send it further for checking. जब बायोप्सी लिती आपा वो तो अगले दिन बड़े मंदिर चले गए। उठे बड़े मंदिर जाके मम ने रिक्वेस्ट की, अरदास की, सारे परिवार ने अरदास की गुरु जी नूं कि ताडे अपने बच्चे हैगे आ ते अपने बच्चों का ध्यान रखो ते मेरी मदर है इनू प्लीज लेट अस नॉट गो थ्रू ऑल दैट पेन अगेन। ते मम उत्थे सीगे ते कहंदे मैं इत्थे रहना है, गुरु जी दी ब्लैसिंग्स लैनी है तो फिर ही मैं जाना। After that, the next day the result had to come, and yes, Guruji had blessed her. The cancer was not there. When we went to the doctors to get the PET scan done, वो कहंदे we cannot find the nodules only. वो कहंदे जेडे nodules सीगे जो lymph nodes swollen up सीगे, they are not there. They couldn't believe it. Okay, this is not possible. And then they asked for another PET scan. And then we did another PET scan. And then it was all clear. So, Guruji di मतलब कि इन्नी रहमत है, इन्नी कृपा है, इन्नी मेहर है, आपा जिन्ना भी कहिए उन्ना ही घट है। मतलब कि साडे हर एक मतलब कि लाइफ दे विच हर एक इंस्टेंस हैगा जिहदे विच उन्हां दी मेहर रहम ते कृपा आंदी है। इस करके if things don't happen for you, that means they are not meant for you. And Guruji says that is not right. That is why Guruji says it's not right for you. That's what it's not happening. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਕੀ ਆ 90% ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10% ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that yes, they are decades for us. But imagine उन्होंने तो 90% कटते। So we are very thankful कि आपा इस जिंदगी विच
ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਐ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ whatever problems, issues, be positive। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ I would say thank you to everybody who is listening, and I would thank ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਜੋ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।